नमस्कार, मैं संजना भारद्वाज। आज बनाने जा रही हूँ टिक्की बर्गर। वो भी हम कुछ अलग स्टाइल में बनाएंगे क्योंकि लॉकडाउन है। लॉकडाउन में बंद बर्गर कुछ भी नहीं मिल रहे हैं, तो मैं इसको ब्रेड से बनाऊंगी। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाएं। तो सबसे पहले बनाएंगे हम टिक्की। तो टिक्की बनाने के लिए लिए हमने आलू। ये हमने बॉईल करके अच्छी तरह से इनको ठंडा कर लिया है। तो ध्यान ये रखना है कि आलू हमको बिल्कुल ठंडे चाहिए। आप हो सके तो इसको 2 घंटे के लिए फ्रीज में भी रख सकते हैं। अब हम आलूओं को ग्रेट कर लेते हैं। तो हमने सारे आलू ग्रेट कर लिए हैं। तो मैंने लिए हैं पोहे इस तरह के, कोई पोहा बोलता है इनको, कोई चिड़वा। तो मैंने इस तरह के लिए हुए हैं और इनको मैंने पीस लिया है मिक्सी में। तो इसके अंदर डाल देते हैं पिसा हुआ पोहा 2.5 टेबल स्पून। तो थोड़ा सा डाल देते हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, हाफ टी स्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने लिया है 100 ग्राम पनीर, उसको मैंने क्रम्बल कर लिया है अच्छी तरह से। तो थोड़ा सा डालेंगे हम इसके अंदर नमक और 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून डाल रही हूँ इसके अंदर चाट मसाला। तो इसके अंदर डाल देते हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया। सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से हमारी टिक्की में भरने के लिए स्टफिंग तैयार है। तो हमारे आलू भी तैयार हैं, स्टफिंग भी तैयार है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं टिक्की। तो हमने लिए हैं ब्रेड। क्योंकि हमको ब्रेड को बर्गर की शेप देनी है, तो हम कटोरी से या कुकी कटर से या गिलास से काट सकते हैं। तो मैं कटोरी से काट के दिखा रही हूँ कि इसे कैसे काटना है। तो इसी तरह से हम सारे ब्रेड काट लेंगे और जो कॉर्नर्स बचे हैं उनका हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे और किसी भी चीज में यूज कर लेंगे। तो बर्गर के लिए टिक्की बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी। तो टिक्की के लिए हम थोड़ा सा इस तरह उठाएंगे और इसको दबाते हुए हमको करना है ताकि टिक्की खुले नहीं। तो थोड़ा सा इस तरह से करेंगे। तो जो पनीर की स्टफिंग तैयार करी है हम 1 चम्मच इसमें डाल देते हैं और इस तरह से इसको दबा देते हैं। फिर हम इसको इस तरह से बंद करेंगे और इस तरह से घुमाते हुए इसको टिक्की की शेप दे देते हैं। तो आप चाहें तो टिक्की के अंदर और भी वेजिटेबल डाल करके बना सकते हैं, वो हेल्थी भी रहती है और अच्छी भी रहती है। इस तरह से हम टिक्की तैयार करते जाएंगे और प्लेट में रखते जाएंगे। तो इसी तरह से हम सारी टिक्कियां बना लेते हैं। तो मैं दूसरी टिक्की भी बना के दिखाती हूँ। इसी तरह से हम इसे दबाते हुए बनाएंगे और 1 चम्मच स्टफिंग इसके अंदर डाल देते हैं और दबा देते हैं और इसी तरह से इसका मुंह बंद कर देते हैं। तो हमने पैन में ऑयल डाल दिया है और गैस को ऑन कर दिया है। हमको ऑयल को बहुत ज्यादा ना गर्म करना है, बहुत ज्यादा ठंडा चाहिए। तो टिक्की को हमको गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है। तो टिक्की को डाल देते हैं और ऑयल हमने इतना रखा है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। तो देख सकते हैं मैंने ऑयल कितना रखा है। तो एक बार में जितनी टिक्की आए उतनी डालनी है, ज्यादा टिक्की नहीं डालनी। तो मैं 4 टिक्की डाल रही हूँ। तो हमने टिक्कियां डाल दी हैं, तो इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो थोड़ा सा इस तरह से हिला देंगे इनको। तो इस तरह से हिला देंगे इनको और गैस को हमको ना बहुत ज्यादा तेज रखना ना बहुत ज्यादा कम। तो इनको गोल्डन ब्राउन होने तक पकने देते हैं जब तक टिक्कियां हमारी फ्राई हो रही हैं। इसी बीच में हम सैलेड काट लेते हैं बर्गर के लिए। तो अलट पलट के हमने टिक्कियों को अच्छी तरह से सेक लिया है। आप देख सकते हैं ये गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं और अंदर तक ये अच्छी तरह से क्रिस्पी हो गई हैं। तो टिक्कियां हमारी अच्छी तरह से सिक चुकी हैं, इनको निकाल लेते हैं और बाकी टिक्कियां भी इसी तरह से सेक लेंगे। तो इस तरह से हमारी सारी टिक्की सिककर तैयार हैं। आप देख सकते हैं कि ये कितनी क्रिस्पी बनी है, मैं दिखाती हूँ। तो गैस पर हमने इसी पैन को रख दिया है। पैन में से हमने ऑयल को निकाल लिया है। इसको टिश्यू पेपर से साफ कर देते हैं। तुम थोड़ा थोड़ा ब्रेड के ऊपर घी लगाएंगे या आप पैन में भी थोड़ा थोड़ा घी लगा सकते हैं और इनको भी गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे। गैस को हमको बहुत ज्यादा तेज नहीं रखना, तो इनको भी क्रिस्पी बनाना है हमको। तो दूसरी साइड भी थोड़ा थोड़ा घी लगा देते हैं और इनको पलट देते हैं। देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है गोल्डन ब्राउन। तो हमको क्रिस्पी होने तक इनको सेकना है। तो इसी तरह से सारे बर्गर सेक लेंगे।
तो हमारे ब्रेड बर्गर भी बनकर तैयार हैं, टिक्की भी तैयार है और मीठी चटनी और हरी चटनी भी तैयार है और सैलेड भी तैयार है। तो अब बनाते हैं लॉकडाउन में बर्गर। तो एक प्लेट में मैं बर्गर उठाकर रखती हूँ। तो इसके ऊपर लगाती हूँ हरी चटनी। चटनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो हमने बर्गर के चारों तरफ हरी चटनी लगा दी है और इसके ऊपर रख देते हैं प्याज। फिर इसके ऊपर रख देते हैं टिक्की। टिक्की को दबाते हुए रखेंगे। आप इसको थोड़ा सा तोड़कर भी रख सकते हैं। तो रख देते हैं खीरा, टमाटर, फिर से खीरा रख देते हैं। आप चाहें तो सैलेड ज्यादा भी लगा सकते हैं, बच्चों के लिए फायदेमंद भी रहता है। तो मैं इतना लगा रही हूँ। तो मैं दूसरा बर्गर उठाऊंगी, उस पर लगाऊंगी मीठी वाली चटनी। मीठी वाली चटनी लग चुकी है तो इसके ऊपर रख देते हैं इस तरह से। तो इस तरह से हमारा बर्गर तैयार है बन करके। तो इस तरह से हम दूसरा बर्गर भी तैयार कर लेते हैं। इस तरह से हमारा बर्गर बनकर तैयार है। तो आप भी बनाइए, खाइए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बेल आइकन को टिक कीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली नई नई रेसिपी आपको मिल सकें। धन्यवाद।